हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत महेश्वरी और आज मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। लाइफ में हम सब बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करके उसे अचीव करना चाहते हैं, सफल कराना चाहते हैं जो भी हम सपने देखते हैं। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। उन्होंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी है जो हम आम लोग शायद बहुत कम लोग ऐसे देखते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में हम आ भी जाते हैं तो शायद हम गिव अप कर देते हैं, बट इन्होंने अपने मेहनत के दम पे अपने सारे सपने पूरे किए और आज नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल की वाइस प्रेसिडेंट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से आती है। जब मुझे उनकी स्टोरी पता लगी तो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली उनका इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंच सके, सब अपने आप को रिलेट कर सके कि हम लाइफ के कोई भी सिचुएशन में हो हम किस तरीके से स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते हैं। सो आइए, मैं बिल्कुल तहे दिल से बहुत ही विनम्रता से स्वागत करता हूं निकिता चांडक जी का, जो कि बिल्कुल हमारे साथ अभी प्रेजेंटली कैलकाटा से मौजूद है, लाइव है। मुझे 2 हफ्ते लगे उनका अपॉइंटमेंट लेने में, बट फाइनली आज वो हमारे साथ है। सो स्टार्ट करने से पहले अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस चैनल में आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आप तक और भी ऐसी वीडियोस पहुंच सके। सो आइए शुरू करते हैं। वेलकम निकिता जी, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू विनीत जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल में इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके निकिता जी, हमने बहुत कुछ आपके बारे में सुना है। सो आप बताइए कि आज आप क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन पे है और आप कैसे पहुंचे यहाँ तक, क्या क्या आपने स्ट्रगल किया, शादी से पहले से लेकर शादी के जस्ट बाद तक की लाइफ में क्या चेंजेस आए। आप प्लीज हम सबको विस्तार से बताइए इस बारे में। मेरी शादी छोटी टाउन में हुई थी, रायगंज में। मैं नेपाल से आई थी, तो मेरी यहाँ पे शुरुआत जब हुई थी वो माहौल बहुत ही सिंपल माहौल था। फैमिली बहुत कंजर्वेटिव टाइप की थी और मैं थोड़ी उन लोग के साथ, मेरा मेंटालिटी मैच नहीं करता था। ना वहाँ पे कोई मेरा फ्रीडम था, ना कोई सपोर्ट सिस्टम था। लेकिन मैंने उस माहौल को धीरे धीरे चेंज किया, जो कि उस समय एक इंटरव्यू देखना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और आज मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो ये मैंने धीरे 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 सारा माहौल को चेंज किया और आज मैं आपके सामने हूँ। सो निकिता जी, आप कह रहे हो आपने माहौल को चेंज किया एंड अपने सपने को पूरे करने के लिए बहुत कुछ किया है। सो आपने क्या स्ट्रगल आपकी क्या थी, आपने कैसे माहौल को चेंज किया, आपने क्या क्या ऐसी चीजें करी जो आपने कभी नहीं की आज तक? मैं शुरू से ही मेरे सपने थोड़े बड़े बड़े होते थे। मैं सोचती थी कि मैं यहाँ नहीं, मुझे थोड़ा और अच्छे शहर में होना चाहिए, मुझे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ एक पिंजरे में बंद नहीं रह सकती, मुझे निकलना है। तो उसके लिए फिर मेरे को लगा कि अब फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, मैं क्या करूँ। तो पहले मैं उनको कन्विंस की कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो लोग ने बोला कि यहाँ पॉसिबल तो है नहीं, पर तुम ट्राई करना चाहती हो, तुम ट्राई करके देख सकती हो। तो मैंने सबसे पहले प्ले स्कूल चालू की थी। उस प्ले स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी थी, जैसे डांस, योगा क्लास, ड्राइंग और एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह बहुत चलाते थे। समर कैंप किया उसमें। तो इस तरह से वो स्कूल को पूरा A to Z, मतलब स्टार्ट से लेके एंडिंग तक जितना भी हो वो सारा मैंने खुद किया है, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैंने पूरा कोशिश करके वो स्कूल रनिंग करने में कामयाब रही। ओके, सो आप जब ये स्कूल रन कर रहे थे, आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? बिकॉज किसी भी एक सिंगल लेडी के लिए या किसी भी सिंगल इंसान के लिए इतना कुछ करना इजी नहीं रहता है। तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी जिसका आपको सामना करना पड़ा था? कोई भी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे बैक पॉइंट आते हैं। बिना बैक पॉइंट तो मोटिवेट भी कैसे हुए। तो
बहुत जनों ने बहुत कुछ बोला भी, हमने उस पॉइंट को वीकनेस नहीं समझा, उसको मैंने स्ट्रेंथ समझा और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। हाँ, बहुतों का आशीर्वाद भी था, बहुत खुश भी होते थे, पर बहुतों को रहता भी था कि ये कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे इतना कुछ कर सकती है। तो आते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो आपका लाइफ का सबसे बुरा फेज कौन सा था अब तक? मेरा लाइफ का सबसे बुरा फेज था, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वो 4 क्लास में थी। मुझे वो ईयर अभी भी याद नहीं है। मुझे पूरा 1 साल लगा था उसका ट्रीटमेंट करवाने में। मैं अकेली रह के पटना जाके उसका ट्रीटमेंट करवाई, साथ में मेरी एक छोटी बेटी और थी। मैं दोनों को लेके मैं पूरा साल भर वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कराई। और वो जो पूरा साल मैं क्या खाई, मैं क्या पहनी, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत दुःख का पल था। बोलते हैं ना, खुद पे लगे तो सह लेते हैं, पर जब मेरी बेटी पे लगा तो सबका यही कहना था ये खड़ी हो पाएगी कि नहीं, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। तो वो बहुत टेंशन में निकला, लेकिन बस ऊपर वाले की आशीर्वाद थी कि मैं मेरी बेटी को पूरी अपने पैरों पे खड़ी कर दी और मैं 1 साल पूरा ट्रीटमेंट करा के मैं वापस लौट के आई और एकदम अच्छी से लेके आई अपनी बेटी को। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अकेली लेडी खुद से 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट खुद से करवाना, ये वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। हाँ, वहाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना इतना मुश्किल था। एक बेटी को छोड़ के जाऊँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए, दूसरी के पैर में लगा हुआ है। फिर मैंने डॉक्टर से डायरेक्ट बात की कि मेरे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, 2 बच्चे हैं, तो आप मेरे को प्लीज़ तुरंत थोड़ा कॉल कीजिए। तो उन्होंने भी सपोर्ट किया, कॉल किया और जो भी हो वहाँ के सारे मेंबर्स लोग मिलके मेरा ध्यान रखते थे, क्योंकि उनको पता था ये सिंगल लेडीज़ है, यहाँ पे इतना कर रही है। तो वहाँ पे मतलब खाना भी वेज नहीं मिलता था, नॉन वेज होता था। मैं खाना भी बाहर से खुद लेके आती थी। मतलब सारा मैंने वो किया, लेकिन बस बोले ना, सब कुछ लास्ट में अच्छा हुआ कि मेरी बेटी का दोनों पैर ठीक हो गया। तो उस फेज़ पे मैं बहुत टूटी थी। उस टाइम पे मेरा मूड ऐसे लगा था कि मैं वापस पीछे आ गई, लेकिन भगवान की दया से मैं वापस अपनी जगह पे स्टैंड हो गई। सो निकिता जी, आप इस फेज से निकलने के बाद आपने कैसे अपनी लाइफ को आगे, आप लाइफ के साथ आगे मूव किए, क्या क्या किया आपने इसके बाद? उसके बाद मुझे एक बार लगा कि मैं फिर से अकेली सी हो गई हूँ और मुझे कुछ करना भी पड़ेगा, इस माहौल से थोड़ा-सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुश्किल घड़ी थी, पर सामने मेरी बेटी खड़ी थी, तो बस मैंने फिर आगे अपना स्टेप लिया। मैंने शुरू में जो लेडीज़ लोग कर सकती है, वो मैंने बुटीक का काम चालू किया, जो मेरा बहुत अच्छा काम चला। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला रायगंज में। उसके बाद मैं एग्ज़िबिशन लगाने लगी, तो मेरा एग्ज़िबिशन में भी बहुत अच्छा एग्ज़िबिशन रहता था, टच वुड। और लेकिन एग्ज़िबिशन में जब जाते थे तो बहुत स्ट्रगल होता था। सामान कभी खुद से उठाना पड़ता, कभी हम लोग को मतलब स्टॉल में खड़े हैं तो एक सारा दिन हम लोग को खाने का, पानी का भी प्रॉब्लम हो जाती थी कि नहीं, निकल नहीं सकते यहाँ से। तो वो इतना स्ट्रगल करते थे, लेकिन फिर भी मन में इतना सुकून था कि हम लोग लेडीज़ होके ऑल इंडिया में जाके हम एग्ज़िबिशन कर रहे हैं और लोग भी मोटिवेट होते थे ये देख के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोग भी करते रहते थे एग्ज़िबिशन वगैरह, स्टॉल उन लोग की भी होती थी। वो लोग भी आके बोलते थे कि मैडम आप लोग ने तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इतनी मतलब मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता था। तो ये सुन के सुकून मिलता था हम लोग को और इसी तरह मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। ओके, सो निकिता जी, आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? बेस्ट मोमेंट कभी भी अपने आप नहीं मिलता है कि कोई थाली में परोस के हमें बेस्ट मोमेंट देता है, नहीं मिलता है। छोटा-सा एक पिकनिक भी करना है, एक पार्टी भी करना है, उसके पीछे भी बेस्ट बनाने के लिए उसके पीछे भी बहुत सारे इवेंट प्लान करना पड़ता है। मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो था जब मेरे पास एक कॉल आया कि आपको वेस्ट बंगाल की वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है, एनएचआरओ की। तो मैं उस दिन बहुत खुश हुई कि लगा कि हाँ, मेरी जो भी स्ट्रगल थी वो आज सक्सेस हुई है। ज़रूर मेरी स्ट्रगल कामयाब हुई है, इसीलिए मुझे आज ये कॉल आया है। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद हम लोग ने बहुत सोशल वर्क किया और अभी लॉकडाउन नहीं होया होता तो अभी मैं शायद प्रेसिडेंट भी बन जाती।
बस भगवान का आशीर्वाद रहा और आप लोग का साथ रहा तो मैं जरूर बनूंगी। ओके, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के आपसे कि डेफिनेटली आप प्रेसिडेंट बिल्कुल बनोगे। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप काम कर रहे हो, बिल्कुल 100% बनोगे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो प्रेजेंटली निकिता जी आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो आप प्रेजेंटली, आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो? अभी लॉकडाउन चल रहा है विनीत जी, आपको पता है, तो मैं खाली तो बैठ नहीं सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जो घर बैठे काम भी हो जाए और एक सोशल वर्क का सोशल वर्क भी हो जाए। तो फिर मैंने एक वरवधु.com बोल के मैच एंड मैचिंग का मैरिज ब्यूरो चालू किया है। उसमें लड़का लड़की की शादी तो चलो हम लोग मैच एंड मैचिंग करवाते ही हैं, लेकिन जो नॉर्मल घर की लड़कियां हैं उनका हम लोग की इच्छा है, हम लोग का एक ग्रुप है तो कि हम उनकी शादी अच्छा घर में करवाएं और उनको कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करें, उनको हेल्प करें, फंड दें हम उनको, तो उनकी शादी अच्छे घर में हो जाए और वो लाइफ में कभी कोई दुख का सामना उसे ना करना पड़े। ये मेरी इच्छा है, तो इसलिए मैं अभी आगे बढ़ी हूँ इसके लिए। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर सक्सेस होंगी। तो ये वरवधु.com मैंने अभी अभी चालू किया है लॉकडाउन में, तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरी यही इच्छा है। बहुत ही बढ़िया स्टेप है, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं एंड उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना बढ़िया काम शुरू किया है। सो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा निकिता जी कि जो भी लोग आज, या लेडीज हो या कोई भी हो, अगर जो भी परेशानी में है, अपने आप को इसी स्टेज में समझते हैं कि वो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, वो निकल ही नहीं पाते और आधे लोग गिव अप कर देते हैं। सो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने लाइफ को आगे लेके बढ़े आगे? मैं उन लोग को यही कहना चाहती हूँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल हम सब बना सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, थोड़ा ट्राई करो। कोई भी यदि ठोकर खा के गिरते हैं, कोई सामने वाला नहीं है उठाने वाला, तो वो खुद ही उठता है, एटलीस्ट उसको उठना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो आप सपने देख रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कोई कुछ बोले तो आप इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, लेकिन आगे बढ़ो। बोले ना तुम्हारे डाक सुने क्यों ना आए तो तुम ही अकेला चलो रे। यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है तो तुम अकेले चल पड़ो। साथ देने के लिए पूरी दुनिया आपके साथ धीरे धीरे कदम से कदम मिलाएगी और दुनिया आपकी कदम चूमेगी। यही मेरा कहना है सबसे। आज मैं भी यहाँ इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ, शायद मैंने भी स्ट्रगल करके यहाँ पहुंची हूँ, इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, आपने इतना अच्छा सजेशन दिया है, एडवाइस दिया है सबको किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। पता हम सबको होता है, बट हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस चीजों को। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम जितना हो सके अचीव करें, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचे लाइफ में, चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो। आज की डेट में हम देखते हैं कि लेडीज भी एक अलग लेवल पे जा रही है हमारे अक्रॉस इंडिया। आप देखें एक छोटे से छोटे गांव की भी जो लड़कियां बहुत कुछ अचीव कर रही है, अच्छा कर रही है। सो इन सब से, आप जैसे लोगों से हर किसी को सीखना चाहिए कि हम कैसे एक प्रॉब्लम से निकल के बाहर आ सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे इंटरव्यूज और भी मैं लेते रहूं और लोगों को और मोटिवेट करता रहूं कि वो लाइफ में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी, आपने टाइम दिया एंड हमारे साथ ज्वाइन किए। मेरे को लग रहा आज हमारे इस चैनल को 4 चांद लग गए आपके आने से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत जी, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है इंटरव्यू देके। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ शुरुआत में मुझे किसी का साथ नहीं था, आज मेरे कंधे से कंधे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मिला के चल रहे हैं। तो बस शुरुआत में थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यही सबको मैं बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड मोटिवेट करें ताकि मैं भी और ऐसी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।